नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। आज के इस वीडियो में राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश द्वारा जारी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी क्या है, किन पोस्ट के लिए निकाली गई, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एग्ज़ाम फीस क्या है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, आपका इसके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है वो 7 जून 2024 को जारी किया गया है, जो कि राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश द्वारा जानकारी या विज्ञापन अपलोड की गई है। दिव्यांगजन हेतु विशेष अभियान अंतर्गत ये संविदा पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कार्यालय सहायक के पद के लिए है। कार्यालय सहायक के पद के लिए ये जो वैकेंसी है इसमें केवल दिव्यांगजन आवेदन करेंगे, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले अभ्यर्थी। कुल 1 पद निकाला गया है, जिसके लिए न्यूनतम अर्हताएं एवं पारिश्रमिक की बात करें तो न्यूनतम अर्हताएं मांगी गई है या रखी गई है। 1 पद के लिए ये वैकेंसी आपका दिव्यांगजन लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। इसमें न्यूनतम अर्हता है स्नातक एवं पीजीडीसीए या डीसीए। मध्य प्रदेश मैप आईटी द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी उत्तीर्ण। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? आपके पास ग्रेजुएशन, साथ ही पीजीडीसीए या फिर डीसीए और सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो अनुभव में क्या चीज़ें कही गई है, वो है कार्यालयीन कार्य, डाटा एंट्री एवं फाइलों का रखरखाव, रिकॉर्ड इत्यादि के संधारण में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो यहाँ पे अनुभव 3 वर्ष का मांगा गया है। वांछनीय चीज़ें हैं जो, वो है ईमेल, एमएस ऑफिस पर कार्य करने में दक्ष होना चाहिए आपको। तो एक बार और देख लेते हैं ये जो क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी मान्य होगा। साथ ही पीजीडी से या फिर डीसीए में से एक कोई होना चाहिए और सीपीसीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 साल का अनुभव मांगा गया है और नॉलेज होना चाहिए, कार्य करने का में दक्ष होना चाहिए आपको ईमेल में और एमएस ऑफिस में। सैलरी की बात करें तो सैलरी रखी गई है 19,500 रुपये पर मंथ। पर मंथ आपको 19,500 रुपये दिया जाएगा। अब अंतिम तिथि देख लेते हैं। तो आवेदक द्वारा आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो कि वेबसाइट दी गई है जहाँ पे mpe.district.gov.in पर 23 जून 2024 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन जमा किया जाएगा। अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 23 जून। संविदा अवधि 1 वर्ष रखी गई है। दिखा है प्रथमतः संविदा नियुक्ति तिथि 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे कार्य की आवश्यकता एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। अभी आपकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जा रही है, लेकिन कार्य को देखते हुए अभी कार्य की आवश्यकता हुई, आपके पद की आवश्यकता हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा, इस कार्यावधि को या वर्षावधि को या संविदा अवधि को। महत्वपूर्ण तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ है? तो ऑनलाइन आवेदन 8 जून 2024 से प्रारंभ है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि है 23 जून 2024 शाम 5 बजे तक। तो 8 से 23 जून तक आवेदन जारी रहेंगे। आगामी चयन और साक्षात्कार की प्रक्रिया जो कि वेबसाइट दी गई है वहाँ पे घोषित की जाएगी, उसकी तिथि और समय। वेबसाइट है mpe.district.gov.in, जहाँ पे आपको समय समय पर आगामी चयन की प्रक्रिया, साक्षात्कार की प्रक्रिया की तिथि और समय सब कुछ अपलोड की जाएगी। अपात्रता के बिंदु कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता? तो जो न्यायालय द्वारा दंडित हो वो आवेदन नहीं कर सकते। निर्धारित दिनांक या निर्धारित तिथि 1/4/2024 तक न्यूनतम अर्हतादायक शैक्षणिक या अन्य योग्यता धारण न करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। तीसरा, मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के अतिरिक्त अन्य द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी भी आवेदन नहीं कर सकते। चयन प्रक्रिया की बात करें तो कार्यालय सहायक के पद पर नियुक्त वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन समिति द्वारा की जाएगी।
यहाँ पे मतलब आपके सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहने वाली है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं होंगे। सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के थ्रू और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे जो अंतिम तिथि 23 दी गई है तब तक अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि उसी के माध्यम से एक आपकी जो भर्ती की जाएगी। एक वहाँ पे चयन समिति बनाई गई है, चयन समिति के माध्यम से आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा और आपकी भर्ती की जाएगी। आयु सीमा, तो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 21 साल, जिसकी गणना होगी 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग। आवेदक की आयु की अधिकतम सीमा में मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छूट रहेगी। जो भी अधिकतम सीमा में छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज, वो जो दी जाती है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, तो वो दे ही जाएगी। न्यूनतम आयु 21 साल रखी गई है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, अभ्यर्थियों को अभिकरण की वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं करते हुए निरस्त किया जाएगा। दूसरा है, दिव्यांगजन हेतु आरक्षित कार्यालय सहायक पद हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। नेक्स्ट है, आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों एवं पहचान पत्र की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य होगा। फोटो कॉपी यहाँ पे मान्य नहीं होगा, आपको ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मूल प्रति लेके जाना होगा, जो कि आपके साक्षात्कार के समय देखी जाएगी। फिर आवेदक अपना ईमेल एवं मोबाइल नंबर का सही उल्लेख करें ताकि समय समय पर उन पर सूचना प्रेषित की जा सके। दोस्तों, अपना स्वयं का ईमेल और स्वयं का मोबाइल नंबर ही आपको उल्लेखित करना है ताकि समय समय पर आपको किसी भी तरह की सूचना उस पर प्रेषित की जा सके। नेक्स्ट है, नियुक्ति उम्मीदवार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध सिद्ध पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती है। अगला है, आवेदक द्वारा आवेदन के समय यदि कोई गलत जानकारी भरी जाती है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा, इसलिए आप सावधानी पूर्वक आवेदन भरें। नियुक्ति संबंधी सभी अधिकार कार्यपालक संचालक राज्य लोक सेवा अधिकरण मध्य प्रदेश के पास सुरक्षित है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के समय किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जिला भोपाल न्यायालय के अधीन रहेगा। अगला है, इस चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई भी विसंगति पाए जाने पर उसके निराकरण के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का पूरा अधिकार जो है अभिकरण के पास रहेगा। नेक्स्ट है, इस चयन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मात्र और मात्र राज्य लोक सेवा अधिकरण या अभिकरण के पास सुरक्षित है। इसके अलावा कोई निरस्त नहीं कर सकता। फिर अभिकरण द्वारा आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अभिकरण की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें, क्योंकि समस्त सूचनाएं, अधिसूचनाएं तथा सफल अभ्यर्थियों की सूची आदि केवल अभिकरण की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप समय समय पर देखते रहें, अवलोकन करते रहें, उस वेबसाइट का बार बार चेक करते रहें, क्योंकि जो भी सूचना होगी वेबसाइट में दी जाएगी। अगर आप क्वालिफाई भी हो गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट देख लिए गए हैं, आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी बुलाना है, तो उसी वेबसाइट के थ्रू ही भेजा जाएगा जानकारी। आवेदन भरने हेतु दिशा निर्देश, समस्त अर्हतादायी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य है, केवल PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फोटो केवल PNG या JPG फॉर्मेट में स्कैन किए हुए नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ अधिकतम 200 KB का होना चाहिए। अब देखेंगे हम दस्तावेज क्या क्या लगने हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जो लगेंगे वो लगेंगे, पहला कक्षा 10वीं की अंक सूची, दूसरा 12वीं की अंक सूची, तीसरा स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की अंक सूची, फिर डिप्लोमा आपके पास या CPCT प्रमाण पत्र जहां लागू है, फिर नवीनतम अनुभव प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र और दिव्यांगता का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो सर्वप्रथम अभ्यर्थी संपूर्ण अधिसूचना एवं उसमें दिए गए लिखित निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें।
ताकि वे संबंधित पद हेतु निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य निर्देशों से अवगत हो सके। फिर आवेदन हेतु पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी अभिकरण की वेबसाइट mpe-district.gov.in के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही आवेदन करें। अगला, ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। अगला, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए उल्लेखानुसार समस्त अभिलेख या प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड किए जाएं। नेक्स्ट, अभिलेखों का सत्यापन, साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट तथा समस्त अर्हतादायक मूल अभिलेख स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के 2 सेट सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे आपको मूल अभिलेख लेके जाने, सारे प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ में 2-2 प्रति फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेकर जाना है। संपर्क आपको करने के लिए ईमेल आईडी दी गई है lokseva@gmail.com। फिर अन्य निर्देश दिए गए हैं जो कि देख लेते हैं क्या है। यदि किसी भी समय किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने त्रुटिपूर्ण अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है तो उनकी उम्मीदवारिता वहाँ पे उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। फिर अगला है, चयन प्रक्रिया एवं नियमों के संबंध में किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा व्याख्या की आवश्यकता की स्थिति में अभिकरण कार्यपालन संचालक का निर्णय मान्य होगा। अगला है, न्यायिक विवाद की स्थिति में भोपाल जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकारी ही मान्य होगा। तो ये थी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित जो कि कार्यालय सहायक के पद के लिए निकाली गई है लोक सेवा अभिकरण द्वारा। ऐसी ही नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे जाकर ज्वाइन करें। वीडियो शो हो रहा होगा, उसके जस्ट नीचे आपको अपलोड मिल जाएगा पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है। और ऐसी ही नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।